मंडला स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व से रोमांचित कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेंदुए के शिकार के लिए बाघिन नीलिमा पेड़ पर चढ़ गई और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। पेड़ पर चढ़ रहे इस बाघिन को गौर से देखिए। ये बाघिन यूं ही नहीं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल उसे अपना शिकार नजर आ रहा है। पेड़ की ऊपरी सतह पर उसका शिकार तेंदुआ बैठा है। हालांकि तेंदुआ भी कम बड़ा शिकारी नहीं है। ये वीडियो कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन का बताया जा रहा है, जहां मंगलवार शाम की सफारी के दौरान पर्यटकों ने एक दुर्लभ नजारा अपने कैमरे में कैद किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघिन नीलिमा एक तेंदुए के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है। आमतौर पर बाघों को पेड़ों पर चढ़ते कम ही देखा जाता है, लेकिन इस दृश्य ने जंगल के नियमों को ही जैसे पल भर में बदल दिया हो। पेड़ पर तेंदुए को घेरने की कोशिश करती बाघिन नीलिमा का ये अंदाज पर्यटकों के लिए किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं था। सफारी वाहन में बैठे सैलानी रोमांच से भर उठे और इस अनोखे पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। कान्हा नेशनल पार्क की फेमस बाघिन नीलिमा तेंदुए को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ पर चढ़ तो गई, लेकिन नाकाम रही। एनडीटीवी के लिए मंडला से चंद्रेश खरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और आदिवासी नेता कोटा विधायक कवासी लखमा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा को बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ही निर्दोष बता रहे हैं। इस पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत मिली तो इस जीत को जश्न की तरह सेलिब्रेट किया गया। लेकिन इसी मामले में आदिवासी नेता और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अब भी जमानत के इंतजार में जेल में बंद हैं। शराब घोटाला में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई के बीच डिप्टी सीएम अरुण साव के एक बयान ने सियासी घमासान मचा दिया। ये उनका अपना निर्णय होगा, मिलना भी चाहिए। बेटे को जमानत मिली है तो निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। डिप्टी सीएम अरुण साव के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आई सरगर्मी को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले शराब घोटाला को लेकर जांच एजेंसियों के किए गए इस दावे को भी जान लीजिए। दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार बनने के बाद सिंडिकेट बनाकर शराब घोटाला हुआ। 3 साल के भीतर 2800 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। घोटाले की रकम में 1500 करोड़ कांग्रेस पार्टी फंड में गया। घोटाले में 115 करोड़ सौम्या चौरसिया को मिले। सौम्या चौरसिया तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव थी। 90 करोड़ अनवर ढेबर, 72 करोड़ कवासी लखमा, 55 करोड़ अरुण पति त्रिपाठी, 18 करोड़ निरंजन दास, 14 करोड़ अनिल टुटेजा को दिए गए। अन्य अधिकारी, कर्मचारी और व्यवसायी नेताओं ने भी करोड़ों कमाए। 3 पार्ट में घोटाले को अंजाम दिया गया। पार्ट 1, 319 करोड़ डिस्टिलरी मालिकों से प्रति पेटी कमीशन वसूला गया। पार्ट 2, 2174 करोड़ सरकारी दुकानों के जरिए कमाए गए। पार्ट 3, FL10 लाइसेंस प्रक्रिया कर 270 करोड़ पैसे ज्यादा कमाए गए। शराब घोटाला मामले में चल रही जांच के बीच कवासी लखमा को लेकर दिए गए डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं से इतना कहना चाहता हूं, यदि कवासी लखमा का रिप्लाई ईडी यदि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देती तो वो पिछले महीने ही, मतलब 17 दिसंबर को ही उसमें डिसीजन आ जाता। लेकिन इन लोगों ने रिप्लाई ही फाइल नहीं किया। अभी EOW का रिप्लाई फाइल हो गया है, लेकिन ईडी अभी तक के रिप्लाई फाइल नहीं किया है। चैतन्य बघेल की तरह ही क्या कवासी लखमा को भी जल्द ही शराब घोटाला मामले में राहत मिलेगी या फिर उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब भविष्य की गर्भ में है। लेकिन कवासी लखमा की शराब घोटाले में भूमिका मामले को लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।